एक बार एक बहुत टैलेंटेड कलाकार था। इतना टैलेंटेड कि किसी व्यक्ति का स्टैचू अगर बना दें और उस व्यक्ति और स्टैचू को एक साथ खड़ा कर दें तो आप डिफरेंस भी नहीं बता सकते। कोई गलती नहीं निकाल सकते थे उसकी कला में। उसे इस चीज़ पर बहुत गर्व था, लेकिन सब उसके गर्व को भी बर्दाश्त करते थे क्योंकि उसकी कला में वो दम था। एक बार किसी ज्योतिषी ने उसे बताया कि अमुक समय पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कलाकार थोड़ा डर गया, चिंता में पड़ गया क्योंकि मरना नहीं चाहता। उसने सोचा मैं किस तरीके से बचा सकता हूँ खुद को। बहुत सोचने के बाद उसने अपने 11 पुतले बनाए और उस समय पर जब उसकी मृत्यु होने वाली थी वो उन पुतलों के बीच में सांस रोककर खड़ा हो गया। यमदूत आए, उन्होंने देखा 12 एक जैसे लोग और समझ नहीं आ रहा कौन है। यमदूत वापस भगवान के पास गए। उन्होंने पूछा, आप तो एक इंसान की एक ही कॉपी बनाते हो, ये आपने क्या कर दिया? एक जैसे 12-12 इंसान बना डाले और मुझे कैसे पता चले किसको लेके आना है? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इंसान एक ही है। यमदूत ने कहा, मुझे नहीं पता चल रहा। भगवान ने उसको अपने पास बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। यमदूत ने कहा, इससे काम बन जाएगा? भगवान ने कहा, बिल्कुल। अब यमदूत वापस उसी जगह पर आए जहाँ कलाकार सांस रोके पुतलों के बीच में खड़ा है। उन्होंने देखा और थोड़ा ज़ोर से कहा, बहुत अच्छी कलाकारी है लेकिन एक गलती है। ये सुनने के बाद कलाकार कहीं पीछे रह सकता था, तुरंत बाहर निकला और पूछा, क्या गलती है मेरी कला में? यमदूत ने कहा, बस यही गलती है, और उसको लेके चले गए। तो कलाकार की जान किस लिए गई? उसके गर्व या उसके ईगो के कारण? तो आज हम ईगो के बारे में थोड़ी बात करें। इफ़ यस, देन स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, मैं वर्षा। आज हम ईगो के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ ईगो? ईगो इज़ आवर सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। हमारी अपनी महत्वता, हमारी अपनी महत्ता को जो फीलिंग बताती है, दैट इज़ आवर ईगो। ईगो वर्ड सुनने पर हम प्राय इसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं, लेकिन ईगो सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, ईगो पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव ईगो कैसा होता है? Positive ego is the feeling that gives us our identity, our sense of self-worth, और जिससे हम लोगों के साथ रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। अगर ये नहीं हो तो आपका और मेरा, तुम्हारा और मेरा डिफरेंस ही ख़त्म हो जाएगा। सो ईगो इज़ अ मस्ट। लेकिन कहाँ पर ये नेगेटिव बन जाता है, ये समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम देखते हैं नेगेटिव ईगो के क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहला, नेगेटिव ईगो हमारे अंदर डर पैदा करता है, या तो हारने का या खोने का। जो कुछ है हम उसको खोने के डर से आतंकित रहते हैं, या फिर हमने जो कुछ हासिल किया है वो हार ना जाएं हम, चाहे हमारी सोशल स्टैंडिंग हो, हमारा स्टेटस हो। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उस डर के कारण कर रहे होते हैं कि ये हमसे दूर ना हो जाए, हमसे ले ना लिया जाए। सो दैट टेक्स अवे आवर ऑथेंटिसिटी। हम चीज़ों को, इवेंट्स को, सिचुएशंस को सही तरीके से एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, नेगेटिव ईगो हमको ये डिज़ायर देता है कि हम जीतें बजाय इसके कि हम सही हों। वी ऑलवेज वॉन्ट टू विन, वेदर इट्स एन आर्ग्यूमेंट, इट्स आ वर्क, इट्स आ रिलेशनशिप। हम सिर्फ जीतना चाहते हैं, और कई बार हमको ये भी पता होता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम जीतना ही चाहते हैं। उस समय हमको क्षणिक या मोमेंटरी प्लेजर मिल जाता है, वी फील गुड दैट मोमेंट, लेकिन कई बार इट एंड्स इन रिग्रेट ऑल्सो। थर्ड, when ego is negative, not necessarily we are great,
but it makes us feel like we are great. हो सकता है हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम खुद को समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमको सब कुछ आता है, we know everything, where is the need to grow from there? हमको कुछ नया सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, so it stops our growth. And fourthly, negative ego हमेशा बाहर का वैलिडेशन खोजता है, मतलब लोगों की तारीफ, लोगों की प्रशंसा, लोगों की वाह-वाह। मैं जो कुछ भी हासिल कर रही हूँ, it is not related to my contentment, but it's related to what others are saying about it, what others are feeling about it. और हमारी सोसाइटी में हमने हमारी सक्सेस को हमेशा हम कितना हासिल कर सके हैं इससे जोड़ के रख दिया है, और यूजुअली दिस इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो नेगेटिव ego will have all these things. So rather than being misguided by our negative ego, we can take guidance with the help of 3 questions. The first question is, does it feel good or does it feel right? अगर आपको ये सही लग रहा है तो you can go ahead. The second question is, do I want to act or be known like a champion or do I want to become a champion? अगर मैं सच की चैम्पियन बनना चाहती हूँ, then definitely my ego is positive. Third is, am I acting out of my fears? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मेरे डर मुझसे करवा रहे हैं या फिर मेरे अंदर की अच्छाई, the love for myself and others is making me do it? These are the 3 questions that we need to ask ourselves to know whether our ego is positive or negative. Somebody said it very beautifully. A very bad day for your ego is a good day for your soul. तो जिस दिन हमको पता चल जाए कि हमारा ईगो यहाँ से नेगेटिव हो रहा है, we can start learning and we can grow. क्योंकि जिस समय हम अपने नेगेटिव ईगो के बारे में अवेयर हो जाते हैं, वी अंडरस्टैंड ये सिर्फ एक पैटर्न है और पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है, नए पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं. सो नेगेटिव ईगो एंड अवेयरनेस, दे डू नॉट स्टे टुगेदर. व्हाट डू यू थिंक? कैन दे स्टे टुगेदर? आंसर मी इन द कमेंट्स. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.